नमोस्तु। मेरा नाम अवनी जैन है। मैं इसी वर्ष आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुई हूँ और गुड़गांव में नौकरी करती हूँ। मैं अपने ज्ञान के अभाव के लिए क्षमा मांगती हूँ, पर स्कूल में हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू धर्म पहले आया और उसमें से 2 धर्म अलग उपजे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जबकि हमारा जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। मैं अपने दोस्तों को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं जैन धर्म के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में कहाँ से अथवा क्या पढ़ सकती हूँ। यह सब जानने से मेरा और हम सबका जैन धर्म में बिलीव स्ट्रांग होगा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के मूलभूत इतिहास को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता। सवाल कौन पहले आया और कौन बाद में आया इसका नहीं है, सवाल इतिहास की स्पष्टता का है। भारत के इतिहास को लोगों ने अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण गलत तरीके से प्रस्तुत किया। परिणामतः हमारा मूलभूत इतिहास पीढ़ियों से ओझल हो गया। हमें अपने मूलभूत इतिहास को ठीक तरीके से समझना चाहिए। जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और ये एक स्वतंत्र धर्म है। ये किसी धर्म की शाखा या भेद के रूप में कभी भी प्रकट नहीं हुआ। जैन शास्त्रों के अनुसार इसकी प्राचीनता तो है ही, लेकिन अन्य अनेक प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 सिरे पर विचार करना पड़ता है। सबसे पहला साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। साहित्यिक संदर्भों की बात करें तो वर्तमान साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उल्लेख है। डॉक्टर गोकुल चंद जैन के अनुसार ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उल्लेख है। तो ये भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता का एक आधार है। निश्चित वैदिक आर्यों के आगमन और ऋग्वेद की रचना काल में भगवान ऋषभदेव प्रतिष्ठित हो चुके थे, तभी वैदिक ऋषियों ने भगवान ऋषभदेव का इतना सम्मानपूर्ण स्मरण किया। इसके साथ अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि अन्य वैदिक ग्रंथों वेदों में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। इसके अलावा पुराण ग्रंथों में भी अनेक सह भगवान ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। भागवत के पंचम स्कंद में उन्हें विष्णु का अवतार के रूप में माना गया है। इसी तरह कून पुराण, बराह पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अन्य अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना उनकी पौराणिक काल में प्रतिष्ठा का द्योतक है। इसी तरह हम बौद्ध साहित्य में देखें तो बौद्ध ग्रंथ दाढ़ावंशो, दीघ निकाय, मध्यम निकाय और महावग्ग जैसे ग्रंथ हैं जो बौद्धों के बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं। भगवान महावीर के काल में जो प्रचलित हो चुके थे उन ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। तो इस तरह से हम देखें तो प्राचीन भारतीय साहित्य में वैदिक, पौराणिक और बौद्ध ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना भगवान ऋषभदेव और जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करता है। दूसरा है पुरातत्व। पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारत की संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता का पता चलता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जानी जाती है, जिसे प्राग वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त थे उनका अध्ययन हुआ। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में था। और उसके उत्खनन जब किया गया 1911 के आसपास, तब उस समय के तत्कालीन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, उनकी एक शोध कृति है सिंध 5000 सेगोज। उसमें उन्होंने इस बात का बहुत स्पष्टतः उल्लेख किया कि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और उनमें कुछ मुहरे प्राप्त हुए हैं वे जैन तीर्थंकरों के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। उनमें FGH फलक संख्या FGH 449 में ऋषभदेव की कायुत्सर्ग मुद्रा उत्कीर्ण है, बाजू में एक बैल भी बना है और वहीं भरत चक्रवर्ती उनको प्रणाम कर रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी के काल में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इसी प्रकार हड़प्पा के उत्खनन से एक नग्न मानव धड़ मिला है जिसमें सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, बीच का अंश मिला जिसमें पूरी तरह दिगंबरत्व दिखता है। उस पर उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल मिस्टर TN रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने स्पष्टतया लिखा, ये हो न हो स्पष्टतया जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। और ऐसी की ऐसी प्रतिमा पटना के पास लोहानीपुर से, जो ईसापूर्व 3री शताब्दी की थी, वो भी प्राप्त हुई है। तो इसका पूरा का पूरा शाम है। इन सब आधारों पर अनेक विद्वानों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जैन धर्म
वैदिक काल से भी पुराना धर्म है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी एक कृति है, शोध कृति हिंदू सभ्यता, आप उसे पढ़े तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इस प्रसंग को रेखांकित करते हुए कि इस आधार पर जैन धर्म की शुरुआत ताम्र युगीन शैव सभ्यता तक तो चली ही जाती। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है, इसके सबल प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, बलदेव उपाध्याय, M.L. शर्मा जैसे, वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे अनेक, वाचस्पति गैरोला जैसे अनेक भारतीय विद्वान और अनेक पाश्चात्य विद्वान ने अपना मत, फुहरर जैसे विद्वानों ने अपना मत स्पष्ट किया है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। डॉक्टर हरमन जैकोबी, डॉक्टर फुहरर और अन्य अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा। इसी तरह तीसरा है अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य में हमारे पास एक बहुत प्राचीन अभिलेख मिलता है जो उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर स्थित खंडगिरी उदयगिरी में सम्राट एल खारवेल, सम्राट चक्रवर्ती की उपाधि जिसे प्राप्त थी, उसके द्वारा उल्लिखित 84 पंक्तियों का लेख है, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से है। और उसमें उन्होंने ये पूरा विवरण दिया कि कलिंग में 8वीं शताब्दी तक प्रोफेसर नीलकंठ साहू ने अपनी शोध की है उड़ीसा में जैन धर्म, और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि 8वीं शताब्दी तक कलिंग में जैन धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म था, बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का अनुपालन करती थी। तो उस उड़ीसा की बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भगवान ऋषभ देव को कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था। कलिंग जिन भगवान ऋषभ देव की एक प्रतिमा का नाम था और पूरे कलिंग के लोग उन्हें अपने मूल आराध्य के रूप में पूजते थे। तो उस क्रम में ऐसा हुआ कि नंदवंशी राजाओं में 9वें नंद, जो सब के सब जैन धर्म के पालक थे, उनमें से 9वां नंद कलिंग पर चढ़ाई किया और कलिंग पर चढ़ाई करके, चूँकि वो जैन था, कलिंग जिनको लेकर उज्जैनी में स्थापित कर दिया। मगध की राजधानी उन दिनों उज्जैनी थी। फिर इसके बाद मगध राज का थोड़ा सा, मगध वंश, नंद वंश थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और उज्जैनी से उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। पाटलिपुत्र का राजा था पुष्यमित्र, जो थोड़ा कमज़ोर था, और इधर कलिंग का राजा बना एल खारवेल, महामेघ वाहन एल खारवेल, जो बड़ा प्रतापी राजा था। उसे जब पता लगा कि हमारी धरोहर को नंदों ने हर लिया, तो उसके अंदर का खून खौल उठा, उसका स्वाभिमान जाग उठा, उसका हृदय अपनी परंपरा के रक्षा के लिए उद्दीप्त हो उठा और उसने तय किया कि जब तक हम नंदों से अपनी धरोहर को वापस नहीं लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। उसने पाटलिपुत्र पर सदल बल आक्रमण किया और पुष्यमित्र को बंदी बनाया। न केवल बंदी बनाया, अपितु भगवान ऋषभदेव की उस प्रतिमा को, जो कलिंग जिनके नाम से ख्यात थे, उन्हें रथ पर विराजमान करके वो वहाँ खंडगिरी उदयगिरी में विराजमान किया और 200 योजन तक रहने वाले सारे साधुओं का महासम्मेलन किया। ये सारा उल्लेख उस 84 पंक्तिय खंडगिरी उदयगिरी की हाथी गुफा में उत्कीर्णित लेख में, यदि आप गूगल करो तो हो सकता है हाथी गुफा का शिलालेख लिखो तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मिले। तो ये इतिहास है। और ये कब की बात है? तो ये एल खारवेल ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुआ और उससे लगभग 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले ये घटना घटी थी। तो इस आधार पर लिखा गया कि भगवान ऋषभ, महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी, इसलिए जैन धर्म का संबंध भगवान महावीर से न मानकर ऋषभदेव से मानना चाहिए। समझ गए? तो इन सब बातों को अगर आप संक्षेप में और सप्रमाण जानना चाहते हैं तो हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक छोटा सा चैप्टर है जैन इतिहास एक झलक, आप जरूर पढ़ें। 25-30 पृष्ठों में आपको सब बातें सप्रमाण मिल जाएगी। और जो कोई आपसे कहे, उनसे बहस करने की जगह कह देना, थोड़ा इनको पढ़ लो फिर मुझसे बात करो।